नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लौटे 7 प्रवासी मजदूरों में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। ये 7 मजदूर महाराष्ट्र से झांसी होते हुए सरकारी बसों में आए थे, जिसके बाद कोरोना के फैलने का डर बहुत बढ़ गया है, क्योंकि सभी राज्यों में मजदूरों को वापस लाया जा रहा है। कर्नाटक के आईएएस अफसर मोहम्मद मोहसिन को तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की तारीफ करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मोहसिन ने कहा था कि जमात से जुड़े वे लोग जो कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं और प्लाज्मा दे रहे हैं, ऐसे लोग हीरो हैं। मोहसिन ने यह भी लिखा था कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में ऐसे लोगों के योगदान को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीएम केयर्स फंड से जुड़ी कोई जानकारी और फाइल सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। पर्यावरण कार्यकर्ता विक्रांत तोगड़े ने आरटीआई आवेदन पर पीएमओ से पीएम केयर्स से जुड़े कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन पीएमओ ने सिर्फ 6 दिन के अंदर इसके जवाब में कहा कि पूछे गए सवाल अलग अलग विषयों से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका उत्तर नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। बता दें, कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए गठित किया गया कोष पीएम केयर्स स्थापना के समय से ही विवादों में रहा है। उसकी जरूरत पर ही सवाल उठाया गया था। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या पीएम केयर्स को विशेष छूट मिली हुई है? क्या वह वाकई कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है? पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण के 2293 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 37,336 हो गई है। इनमें से अब तक 9,950 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 26,167 लोगों का इलाज चल रहा है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1218 हो गई है। सीआरपीएफ की 31 बटालियन में जवान लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब इसी बटालियन से 13 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही अब तक इस बटालियन के 135 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल में पूरे देश में एक भी कार नहीं बिकी। इस दौरान सिर्फ कुछ ट्रैक्टर बिके, क्योंकि 20 अप्रैल को इसमें कुछ छूट का ऐलान किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर में कहा है कि मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों ने कहा है कि अप्रैल में उन्होंने शून्य बिक्री दर्ज की है, यानी एक भी गाड़ी नहीं बिकी। ऐसा देश में पहली बार हुआ है। शिवसेना ने कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बुरे असर को लेकर चिंता जताई है। शिवसेना ने कहा कि इसलिए सभी पार्टियों को भविष्य में सांप्रदायिक राजनीति को छोड़कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा शिवसेना ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कोरोना के कारण 10 करोड़ नौकरियां जाने की आशंका पर भी चिंता व्यक्त की है। भारत में फंसे पाकिस्तान के 190 लोगों को अगले हफ्ते वापस जाने की अनुमति दे दी गई है। उनको अटारी बॉर्डर से 5 मई को वापस भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से मदद करने को कहा है। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोलियम के उत्पादों की कीमत पर भारी कटौती की घोषणा की है, जिससे पेट्रोल पर 15 रुपए, हाई स्पीड डीजल पर करीब 27 रुपए, मिट्टी के तेल पर 30 रुपए और लाइट डीजल ऑयल पर 15 रुपए कम किए गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं, इसलिए पाकिस्तान सरकार ने मई महीने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत कम कर दी है, ताकि आम लोगों को इससे कुछ लाभ मिल सके। हालांकि भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 34 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 2,39,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 10,80,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका में कोरोना संक्रमण से 1 लाख से कम मौतें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है 1 लाख से कम जाने जाएंगी। हालांकि ये भयावह है। अमेरिका में अब तक करीब 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन काफी दिनों बाद जनता के सामने आए। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस दौरान उन्होंने फर्टिलाइजर यानी उर्वरक फैक्ट्री का उद्घाटन किया। बता दें, पिछले महीने से किम की तबीयत खराब होने और उनकी मौत को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।